लेकिन दर्शकों, यहां तो पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है और वो भूल गया है कि अगर उसने इस बीच कोई गलती की तो भारत की भैरव तैयार है। इस युद्ध के बीच पाकिस्तान जरूर अपना रंग दिखाएगा। ये भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, आतंकियों को भेजेगा। इसलिए आज भारत की सेना ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भेजा है। दर्शकों, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूं। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती हैं जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। दर्शकों, आज आर्मी डे और थल सेना के अदम्य साहस को प्रधानमंत्री ने याद किया है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं दर्शकों, कई तो ऐसे हैं जो सेना के साहस को भूल नहीं पा रहे हैं। रात में सपने आते हैं बुरे, और यही है वो आतंकी जो रह रहकर ऑपरेशन सिंदूर याद करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। सुनवाइए जरा। आने वाला एक नए दौर का आगाज हो चुका है अल्लाह की तौफीक से, जिसमें पाकिस्तान जीत रहा है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को जो होना था हो चुका, बिल्कुल परेशान ना हो। अब परेशानी का वक्त उनका है। तुर्की पाकिस्तान की तरफ, पुराना मुल्क सूडान पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश का आर्मी चीफ 4 दिन पहले कहां बैठा था? इस्लामाबाद। हिंदुस्तान से छूट गए हैं और पाकिस्तान से जुड़ गए। हिंदुस्तान हार गया। ठीक है, 6-7 मई को हमने देखा भावलपुर इलाके में वो जो होना था हो गया। ये एक और है दर्शकों, ये भी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, कैसी मार पड़ी थी, खुद बता रहा है। आपको सुनवाता हूं मैं। इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे। और दर्शकों, 6-7 मई को क्या हुआ था ये देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए थे ना, उनके फोटो तक लगे हुए, पोस्टर लगा दिए पाकिस्तान ने। और ये तो अब दुनिया को देख लेना चाहिए। ये वो आतंकी हैं जो साजिश रचते हैं। लेकिन दर्शकों, इंडियन आर्मी है और आज आर्मी डे है, हम सभी सैल्यूट करते हैं। भारतीय सेना ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था वो आज याद दिलाया है। दिखा रहा हूं आपको मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है दर्शकों।
जो अभी पाकिस्तान ने देखा है, पूरी पिक्चर भी तैयार है। ये देख रहे हैं ना आप तस्वीर। जयपुर में आज भारतीय सेना ने बता दिया है कि वो हर तरह की रणनीति के लिए, हर तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखा दर्शकों आपने। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय सेना की तैयारी क्या है। ये तो महज आपने तस्वीर देखी, लेकिन खबर क्या है? इंडियन आर्मी की ताकत आज पूरी दुनिया ने जयपुर में देख ली है। जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई, आज की परेड में पूरी दुनिया की नजरें भैरव बटालियन पर थी, जो पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आई है। दर्शकों देख रहे हैं ना आप। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध को देखते हुए यूनिट का गठन किया गया है। यह पैरा स्पेशल फोर्सेस और नियमित इन्फेंट्री के बीच का एक ब्रिज है, सेतु है। यह बटालियन ड्रोन युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। ऑपरेशन सिंदूर इस बटालियन की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाता है, जिसका खौफ पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में आज भी देखा जा रहा है। देख रहे हैं ना आप, इधर छुपे हुए हैं ये। भैरव ब्रिगेड ने ऐसा डर फैलाया है, लश्कर ने भी कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा हमला था। लश्कर के शीर्ष कमांडर हाफिज रऊफ ने बड़ा बयान दिया है। दर्शक, लश्कर कमांडर ने कहा, मुरीद के में अल्लाह ने हमें बचा लिया। अगर मस्जिद खाली नहीं करते तो भारत के हमले में मारे जाते। ये मस्जिद नहीं, आतंकी अड्डा था, पहले सुन लीजिए। लश्कर तैयबा और जैश के कई शीर्ष आतंकी मारे गए थे, जिनमें मुरीद के अबू जंदाल जैसे आतंकी शामिल थे। एक और आतंकी ने कहा, 6 से 7 मई को हमारे ठिकाने उड़ा दिए गए, लेकिन अल्लाह के करम से बाल बाल हम बच गए। हमारे बच्चों को उन्होंने बचा लिया। सोचिए आप, ये याद कर रहे हैं दर्शकों, लेकिन ये डर अच्छा है, ये मार अच्छी है। सुनिए जरा। इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे। दर्शकों, ये आतंकी तो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मुनीर और शहबाज पता है क्या कर रहे हैं? ये अमेरिका को जमीन दे रहे हैं। खबर यह है, ईरान में हिंसा के पीछे भी पाकिस्तान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये खुलासा हो रहा है और ये अब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या करता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ये आप देख रहे हैं ना, नापाक कनेक्शन के बाद ईरान में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहां हालात खराब है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों, ईरान में जो हिंसा हो रही है उसमें अमेरिका का हाथ है, दुनिया ऐसा कहती है। ईरान तो कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ये करा रहे हैं, लेकिन इसमें मुनीर की एंट्री कैसे हुई? दर्शकों आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हुआ क्या। हिंसा की आग में ईरान जल रहा है, जो आप देख रहे हैं। खामनेई कहते हैं कि हिंसा के पीछे बाहरी मुल्क है। अमेरिका और इजराइल पर आरोप भी लगा चुके हैं। अब इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी आ गया। दर्शकों, दावा है कि हिंसा की साजिश में मुनीर भी शामिल है। बांग्लादेश जैसे ही ईरान में हिंसा का पैटर्न है और ईरान से पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। दोनों मुल्कों के बीच टकराव हमेशा रहा है, यह आप मानिए। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान में आतंकी और स्लीपर सेल भेजे हैं। आपको बताऊं, मैं प्रदर्शन को हिंसक बनाने में इनका ही हाथ है। करीब 990 किलोमीटर लंबी बलूचिस्तान सीमा पर बहुत विवाद है। दोनों देशों में मजहबी कड़वाहट चरम पर है। क्यों है? ईरान शिया बहुल देश है और पाकिस्तान में सुन्नी ज्यादा है, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। अब ईरान में बलूच अलगाववादियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है और इधर पाकिस्तान पर अल अदल आतंकी गुट को पनाह देने का इल्जाम लगा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान की अशांति में पाकिस्तान का हाथ है और मुनीर के लिए यह टेंशन की बात है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान में जबरदस्त कोहराम मचेगा। वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जिस तरह से पिछले 8 महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियां बढ़ी हैं, इसके पीछे अमेरिका की साफ मंशा थी कि जब भी वो ईरान पे हमला करे तो पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल करे। अब जैसे खबरें आ रही हैं कि ईरान में जो दंगा फसाद हो रहा है उसके पीछे कई लोग हैं
जो कि पाकिस्तान ने भेजे हैं और उनको परीक्षण देके कहा गया है कि ईरान में उसी तरह से हंगामा करो जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था। यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे नाच रहा है और उसे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे इस्लामिक देश में क्या हो रहा है। उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा, जो कि उसे अमेरिका से मिल रहा है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर क्या होगा, मैं आपको पूरी तस्वीर समझाता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं यह तस्वीर। ईरान में मुनीर की साजिश है और इधर बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर लगातार टीटीपी हमला कर रही है और ये हमले पाकिस्तान के लिए खतरा है। सुनवाइए जरा। ये दिल में मेरे मुजाहिद, ये दिल में अपने मेरे मुजाहिद। इधर दर्शकों आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों ने हमला कर दिया है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वहीं की है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, बात इतनी नहीं है। ईरान और ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप की नजर बलूचिस्तान पर भी है और दुनिया जानती है ट्रंप वहां पर क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है बिजनेस, बिजनेस, और यही उन्हें दिख रहा है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा जैसा मैंने कहा, और अगर पूरी तस्वीर साफ हो गई तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचाएगा। लेकिन यहां अगर मगर का खेल है। ईरान पर अटैक करने के मूड में डोनाल्ड ट्रंप है, दुनिया जानती है, और ट्रंप के एक्शन प्लान से मुनीर की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ईरान पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान में टूट तय है। ईरान में सत्ता बदली तो पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़केगी। बलूचिस्तान में दशकों से आजादी की मांग उठ रही है। बलूच अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। ईरानी शरणार्थियों के आने से बलूचों की मजबूती ज्यादा होगी और पाकिस्तान में आंतरिक विरोध को बल मिलेगा। बलूच और पाक सेना में आए दिन भिड़ंत होती है। आतंकी के नाम पर पाकिस्तान सेना यहां ऑपरेशन चलाती है और ईरान में तख्ता पलट होने पर मुनीर का पासा पलट जाएगा। ट्रंप के मिजाज में और पाकिस्तान को तोड़ने की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है, ये दिखने भी लगा है। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप मानकर चलिए कि स्थितियां और खराब होंगी। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बिना नाम लिए पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान किस तरीके से डरा हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरफ से उसी को सबसे डर है। अगर ईरान हारता है तो भी पाकिस्तान भोगेगा, अगर ईरान किसी वजह से जीतता है तो भी आप देखेंगे पाकिस्तान भोगेगा उसकी। क्यों? क्योंकि जो जब आप दो नावों में पैर रखते हो तो कभी भी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है इस ऐसे समय में कि आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है। आप क्या, अगर ईरान का साथ नहीं देते हो तो पूरा का पूरा इस्लामिक ब्लॉक आपके अगेंस्ट हो जाएगा। आप यूएस का साथ देते हो तो भी इस्लामिक ब्लॉक आपके अगेंस्ट हो जाएगा। एक मिनट के लिए अगर आपने ईरान का साथ दे भी दिया तो यूएस को आप नाराज नहीं कर पाएंगे, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अपना आकलन है कि इसका जो एक रिपरकशन है वो पाकिस्तान के ऊपर इसलिए भी आएगा